मामला ठाणे से सटे उल्लासनगर जिले का है। पाकिस्तान से आए 54 सिंधियों को भारतीय नागरिकता दी गई। इन शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता दी गई। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस कठिनाइयों के बीच भारत में उन्हें नागरिकता देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास हाल ही में मान्यता मिली है। मेरा नाम अनीत कुमार आसानी है। मैं कराची पाकिस्तान में रहता था। 2013 में मैं अपनी तीनों बहनों के साथ और अपनी वाइफ और अपने माता पिता के साथ यहाँ उल्लासनगर में आया। वहाँ हम पर कुछ अलग ही परिस्थितियाँ थी, कुछ अलग विभाजन थे, तो वहाँ पे हमको थोड़ा मुश्किलात हो रही थी, काम करने में भी, रहने में भी। तो फिर यहाँ पे हमने भारत माता में आके यहाँ पे हम 2013 में उल्लासनगर में आए। अब 2013 से यहाँ तक जब तक थे हमने बहुत कोशिशें की, सिटीजन की बोला अभी बहुत टाइम है। और जैसे ही सीए का जो अमेंडमेंट आया तो उसमें हम लोगों को उन लोगों ने सिटीजनशिप दे दी। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मोदी सरकार का और बीजेपी का, जिन्होंने हमको अपना भाई समझा और हमको इस लायक समझा के नेशनलिटी यहाँ हमको दे दी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में इन नव भारतीयों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें अपनी नई पहचान मिली। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकादमी और उल्लासनगर पालिका द्वारा किया गया था। कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान में रहकर झेली गई कठिनाइयां और दर्द, संघर्ष की कहानियां साझा की गई। भारतीय नागरिकता मिलने के बाद सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं शरणार्थी। विभाजन विभीषिका, इसके निमित्त से यहाँ पर ये आज पूरा दिन एक प्रोग्राम अरेंज किया गया था, जिसमें महानगर पालिका भी थे और सिंधी भाषा एकेडमी और भी जो सिंधी जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से ये कार्यक्रम संयुक्त से लिया गया। और इसमें एक बहुत अच्छा प्रदर्शन भी रखा गया है, जिसमें जब ये पार्टीशन हुआ था और उस वक्त के जो कुछ घटनाएं थी, महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी, जो दुखद घटनाएं थी, उसका भी वहाँ पे प्रदर्शन में उल्लेख है। उसके अलावा सिंधी संस्कृति, सिविलाइजेशन किस प्रकार से विकसित होती गई और किस प्रकार से उसका पूरा व्याप्ति थी, ये बात का भी इस प्रदर्शन में रखा गया है। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हमारे संसद ने कानून बनाया कि जिसमें जो पाकिस्तान से अभी जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, उनके लिए जो कानून बनाया गया था और उसके अनुसार बहुत सारे लोगों को सिटीजनशिप दी गई है। उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया था और पूरे देश से यहाँ पे वो लोग आए हैं। 58 ऐसे व्यक्ति यहाँ पर आए हैं जिनको सिटीजनशिप दी गई है। इस प्रकार से एक बड़ा ही अनोखा एक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। ये खबर हमें याद दिलाती है कि भारत सभी को आश्रय देने वाला देश है। ब्यूरो रिपोर्ट, DC न्यूज़ इंडिया, उल्लासनगर।